क्या आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं और आपने सीएससी में 365 दिनों के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है, तो आप सभी की आइडिया यहाँ पे सीएससी द्वारा बंद की जा रही है, जिसका नोटिफिकेशन अगर आप 365 दिनों के बाद अगर आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल को ओपन करते हैं तब आपको एक मैसेज स्क्रीन पे ही देखने को मिलता है। उस मैसेज में बताया गया है कि आपकी सीएससी आईडी अब यहाँ पे बंद कर दी जाएगी। अगर आप चालू करना चाहते हैं तो कुछ नियम एंड कुछ जो बताया गया है गाइडलाइन उनको आपको फॉलो करना होगा। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे एक मैसेज जो कि सीएससी द्वारा जारी किया गया है। इस मैसेज को हम पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे कि इस मैसेज में आप वीएलई को क्या बताया गया है। मैसेज में आप देखेंगे, You have not transaction on DSP for the last 365 days. You are registered to pay a sum of Rs 1000 from your DSP wallet and revolving fees if you want to continue to work as VLE। यानी कि अगर आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल को एक्टिवेशन करना चाहते हैं, एक्टिव करना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपये यहाँ पे फीस देनी होगी, जो कि आपकी रिवॉल्विंग फीस रहेगी। इसमें देख सकते हैं, इफ़ यू डू नॉट वांट टू कंटिन्यू एज वीएलई यू मे क्लोज योर सीएससी आईडी इशू टू व्यूअर एंड गेट द बैलेंस इफ यू वॉलेट एनी ट्रांजेक्शन टू योर बैंक अकाउंट। यानी कि यहाँ पे इस मैसेज में आपको बताया गया है कि अगर आप अपनी सीएससी आईडी को बंद करना चाहते हैं, आप क्लोज करना चाहते हैं, तो आपका जो बैलेंस है वो आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें बंद करने का भी बताया गया है और चालू करने का भी आपको बताया गया है। अब इस जो सीएससी द्वारा जो बताया गया है इसको हम यहाँ पे पूरी तरीके से कॉपी करेंगे और हिंदी अनुवाद करके आपको यहाँ पे पूरी तरीके से एक बार और समझाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे सीएससी द्वारा आपका जो 365 दिनों में जो ट्रांजैक्शन नहीं किया गया है उस अकाउंट को अगर आप चालू कराना चाहते हैं या बंद कराना चाहते हैं तो उसको किस तरीके से आप करा सकते हैं, उसका हिंदी ट्रांसलेट यहाँ पर हम करेंगे और अच्छे से एक बार और समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेट हमने कर लिया है तो आप देखेंगे इंग्लिश का हिंदी यहाँ पे आपने किया है, तो आप देखेंगे आपने पिछले 365 दिनों में डीएसपी से लेन देन नहीं किया है। यदि आप वीएलई के रूप में काम करना जारी रखना चाहते हैं तो आप अपने डीएसपी वॉलेट से रिवॉल्विंग फीस के रूप में 1000 रुपये की राशि का भुगतान करना होगा। यदि आप वीएलई के रूप में जारी नहीं रहना चाहते हैं तो आपको जारी की गई अपनी सीएससी आईडी बंद कर सकते हैं और अपने वॉलेट में शेष राशि यदि कोई हो तो अपने बैंक खाते में स्थानांतरित कर सकते हैं। यानी कि आपके बैंक वॉलेट में अगर कोई पैसा है और अगर आप सीएससी आईडी को बंद करना चाहते हैं तो आप अपने वॉलेट में उस अमाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं आपको। और अगर आप सीएससी आईडी को चालू करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन रीएक्टिवेशन का ऑप्शन दिखाई देगा और यहाँ पे क्लोज अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देगा। तो अगर आप अकाउंट बंद करना चाहते हैं तो क्लोज पे क्लिक करेंगे और रिक्वेस्ट टू एक्टिवेशन का जो ऑप्शन है यहाँ पे अगर आप करना चाहते हैं तो फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। इसमें आपको रीज़न फॉर रीएक्टिवेशन देना होगा, यानी कि अगर आप फिर से अपनी आईडी को चालू करना चाहते हैं तो आपने इतने दिनों से यहाँ पे ट्रांजेक्शन नहीं किया है, उसका रीज़न यहाँ पे आपको टाइप करना होगा कि आप किस वजह से आप इस पर ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएँ, इसको क्यों चला नहीं पाएँ। तो आप अपना जो भी रीज़न है वो यहाँ पे आप लिखेंगे और आप अपनी आईडी को एक्टिवेशन करने की रिक्वेस्ट यहाँ पे आप लिखेंगे। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट लिख देनी है। आप अपने हिसाब से जो भी आपने ट्रांजेक्शन नहीं किए हैं, जिस कारण से आप ट्रांजेक्शन सीएससी में नहीं कर पाएँ, वो रीज़न यहाँ पे आप लिखेंगे। रीज़न आप यहाँ पे पूरी तरीके से अपने शब्दों में लिख सकते हैं, जिस वजह से आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएँ वो रीज़न यहाँ पर आप अपने शब्दों में पूरा मैटर यहाँ पर लिख सकते हैं। अपना मैटर यहाँ पर लिखने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन आईडी मिल जाएगी और आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली आपको मिल जाएगी और कुछ टाइम बाद आपको यहाँ पे आपकी जो आईडी है वो रीएक्टिव, यानी कि रीएक्टिवेशन के लिए आपने यहाँ पे अप्लाई किया है तो आपकी आईडी को एक्टिवेशन कर दिया जाएगा और उसके लिए आपको 1000 रुपये की जो अमाउंट में वॉलेट ऐड करना होगा। तो इस तरीके से आप अपने अकाउंट को रीएक्टिवेशन करवा सकते हैं। अगर आपका अकाउंट आपने 365 दिनों के अंदर अगर आपने सीएससी में कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया है तो जल्दी से प्रोसेस कर लें, अन्यथा आप सीएससी आईडी यहाँ पे सीएससी द्वारा परमानेंट डिलीट कर दी जाएगी, आपके अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा परमानेंट कुछ दिनों में ही, अगर आप अपना ये रीएक्टिवेशन फॉर्म नहीं फिल करते हैं तो।
आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक व्हील्स में इस वीडियो को शेयर करें।